साबिक सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर रजा साहब, एक खबर नशर की, उसके सबूत मौजूद हैं, खुद मोटरवे पुलिस ने गिरफ्तारी की, उसके तमाम तर तहकीकात के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन सेल ने बहुत सारे तहलका खेज इंकशाफात किए, लेकिन कहा जा रहा है कि जी गिरफ्तार किया जाए, रिपोर्टर को, सीईओ को तलब किया जाए। ये पहली बार नहीं होगा कोई गिरफ्तार होगा। सहाफत अपनी एक तारीख रखती है और अपना एक शानदार माजी रखती है, गिरफ्तारियां भी होती रही हैं, कोड़े भी पड़ते रहे हैं, सारा कुछ होता रहा है, लेकिन यहां पर रवैया यह है कि आप जब सेनेटर बनते हैं तो आप उस इस्तेहकाक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मैं इस पर बाद में आऊंगा। पहले ये देखिए कि जब ये पैका कानून लाया जा रहा था तो उस वक्त हमने उस वक्त के हुक्मरानों को ये बावर करवाया कि यह कानून मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा। उस वक्त वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। माजी में और अब हाल में आपकी खबर के बाद ये साबित हुआ कि यह कानून को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोई खबर दी है तो उसके लिए इदारे मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि खबर गलत है तो आप उसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कीजिए, अदालतों में जाइए, हम उसके एविडेंस आपके सामने रख देंगे। जो शवाहिद की बुनियाद पर एबीएन न्यूज ने खबर नशर की है, उसके बाद आपको चाहिए था कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन होने देते। आप इस तरह के इल्जामात लगाकर, इस तरह का रवैया अख्तियार करके न सिर्फ आप शफाफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी राह में हल हो रहे हैं, आप ऐवान बाला का जो तकद्दुस है उसको पामाल कर रहे हैं, आप आज़ादी इज़हार राय पर कदम लगाना चाहते हैं। आप जो ये निज़ाम मफलूज हो चुका है उसका यही वो रवैये हैं, यही वो निज़ाम है जिसकी वजह से आपके अपने कैबिनेट के लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और इसको रीसेट होने की जरूरत है। डेफिनेटली अगर आप इस तरह करेंगे तो सिस्टम को रीसेट होना पड़ेगा। ये वही निज़ाम है जिसकी हम बात करते हैं कि वो कानून जो इस मुल्क में गरीब के लिए और है, अमीर के लिए और है। क्या अगर कोई सेंटर एमएनए, एमपीए या मिनिस्टर या जर्नलिस्ट या कोई और ताकतवर शख्स जो है, जर्नलिस्ट तो बड़ा गरीब आदमी होता है, उसने क्या ताकतवर होना है, ताकतवर जो माफिया है, अगर आप उसके जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, गैर कानूनी इकदाम काम हैं, उनको अगर आप हाईलाइट करेंगे जो कि मीडिया का काम है, तो फिर आपको इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। यही वो रवैये हैं जिसकी हम निशानदेही करते हैं, यही वो रवैये हैं जो अवाम और हुक्मरानों के दरमियान एक बड़ी खलीज पैदा करते हैं, जो इंसाफ के दरमियान एक बड़ी खलीज पैदा करते हैं। तो इसी की निशानदेही हमने करनी है, ये हमारी अक़दार है, सहाफ़ती असूल है। आपने इस खबर के एविडेंस चेक करनी है, आपको चाहिए था सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो आपको चाहिए था आप मुतलका जो ब्यूरो चीफ हैं ज़मान मुगल उसको बुलाते, आप बुलाते कि आपके पास ये एविडेंस हैं, आप जरा दिखाइए। चलिए ये बात की बात है, मुझे बताइए कि क्या मोटरवे पुलिस को एबीएन न्यूज ने कहा था कि आप इस तरह के लोगों को अरेस्ट कीजिए, गाड़ियां पकड़ लीजिए? क्या हम असरअंदाज हुए थे? ये एविडेंस तो मौजूद है। फिर जब ये खबर दी गई, खबर के एविडेंस भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि ये खबर सच्ची है और सच को दबाने के लिए माजी में भी ऐसे औच्छद फंडे इस्तेमाल किए गए। अनवर रजा साहब, जो गाड़ियां पकड़ी गई उसमें जो फुटेज देखी जाती है, उस फुटेज के अंदर वो सारा वो नाम मौजूद हैं, उन ब्रांड्स के नाम मौजूद हैं और वो जिन कंपनियों जिनके वो जो कंपनियां जिनके मालिकान हैं उनके मुतालिक सबको मालूम है और इसी बुनियाद पर हम आगे बढ़े, इसी बुनियाद पर हमने खबर नशर की। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जर्नलिस्ट को खबर देने के लिए चाहिए क्या? आपको एविडेंस चाहिए। हमारे पास एविडेंस मौजूद है, इन्हीं एविडेंस की बुनियाद पर आपने ये खबर नशर की। फिर आपके जो मुतलका कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, मोटरवे पुलिस है, उन्होंने इलीगल एक्टिविटीज करने वालों को, गैर कानूनी स्मगलिंग करने वालों को, सिगरेट बेचने वालों को जब अरेस्ट कर लिया, उन कंपनीज के नाम ले ले, ओपन एंड शट केस है। अब ये मामला कायमा कमेटी में क्यों कर गया? अब मैं आपको बताऊं, जरा खुल के बात करते हैं। कायमा कमेटी में होता क्या है कि कायमा कमेटी में जो आपने अगर कोई अपना काम लेना है तो फिर आप जो मुतलका इदारों के अफसरान होते हैं उनको पहले बुलाते हैं, उनको बुलाकर पहले उन्हें सब करते हैं, फिर उसके बाद आपको पर्चियां उनको पकड़ा देते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा ये बात। इसको ये चैलेंज है, कोई जरा ये ना कहें कि ये इस तरह नहीं करते। अफसरान को पहले बुलाकर बेइज्जत करते हैं, फिर उनका अपने कामों के लिए पर्चियां थमा दी जाती हैं। फिर इन कमेटीज में होता क्या है, ये पूल कर लेते हैं कि आज आपने इस मामले पर बोलना है, आज आपने इस मामले पर बोलना है। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी रविश है, ये कौन सा तर्ज हुकूमत है? क्या जमहूरियत में ऐसा होता है कि अगर कोई सच बात की जाए और अगर वो ताकतवर शख्स हो तो उसके बारे में अगर कोई अखबार या कोई टीवी चैनल खबर नशर करता है, कोई खबर पब्लिश करता है तो आप उसके जान का दुश्मन बन जाए? चलिए अगर आप इतने सच्चे हैं तो आप इस मामले को अदालत में लेकर जाइए ना, देखते हैं कि फिर आप कितने सच्चे हैं या हम कितने सच्चे हैं या झूठे हैं। ये रवैये जो हैं, इन रवैयों की बुनियाद पर लोग अब इस जो हुक्मरानी है इससे नफरत करना शुरू हो गए हैं। देखे ना, अवाम के मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, इनके लल्ले तल्ले अपनी जगह पर चल रहे हैं, इनके कामों को कोई
पूछने वाला नहीं है। इलीगल काम करें, गैर लेकिन कानूनी ये काम अपने जाती एजेंडे को तो डिस्कस करते हैं ना। एक चीज तो है कि कमेटी खेलते हैं मुअज़्ज़िज़ अरकान, लेकिन उसमें बैठकर अपने जाती एजेंडे को तो आगे बढ़ा रहे हैं ना। चले मुल्क कोलैप्स कर रहा है, सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, खुद वजीर दाखिला उसका दावा कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा, उसके बावजूद ये सूरत हाल है। साबिक सेक्रेटरी प्रेस क्लब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब, नैयर अली साहब हमारे साथ मौजूद है। नैयर साहब बहुत शुक्रिया।